हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुविद एकेडमी। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने नेट जून 2025 के पार्ट बी का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल हमसे पूछा गया था 1H NMR का, उसके साथ। तो चलिए सवाल को एक बार देखते हैं और इसमें क्या क्या बातें हमें समझने को थी, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। सवाल हमसे एक सिंपल पूछा गया था कि भाई बताओ इन 1H NMR द मल्टीप्लिसिटी पैटर्न, यानी हमारे से मल्टीप्लिसिटी पैटर्न के बारे में पूछा गया था कि इसकी स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगी, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं फॉर द हाइलाइटेड प्रोटॉन्स। यानी आपके पास कुछ हाइलाइटेड प्रोटॉन्स दिए हुए थे और इन हाइलाइटेड प्रोटॉन्स का ना मल्टीप्लिसिटी के बारे में बातचीत करनी थी कि इसकी स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि ये हाइड्रोजन का जो स्प्लिटिंग है वो बगल वाले पड़ोसी वाले कार्बन के हाइड्रोजन से हमें देखने को मिल सकता है या मिलता है। तो अब इन तीनों का पैटर्न आप क्या समझेंगे मुझे बताइए। तो जैसे हम इस बात को जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई प्रोटॉन है तो उसके बगल वाले कार्बन के प्रोटॉन इनके अगर वो इसके साथ नॉन इक्विवेलेंट है, यानी इनका और इनका जो सरकमस्टांस है, इसका जो एनवायरमेंट है अगर अलग अलग है तो ये इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसके कपलिंग को। तो ये इसके साथ कपल करते हैं और इसकी पैटर्न को स्प्लिट कर देते हैं। तो ये कहता है कि देखो अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है बगल में तो हमारा डबलेट आएगा, यानी जो पूरी तरीके से हमारे पास एक पीक आनी चाहिए थी ये डबलेट में टूट जाता है, डबलेट में टूट जाएगा। लेकिन अगर मेरे बगल में दो प्रोटॉन होंगे तो फिर ये दोनों अगर एक जैसे हैं तो फिर ये इसको ट्रिपलेट में तोड़ देते हैं। अगर ये इसको तोड़ेंगे, अगर एक जैसे प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है इसके बगल में है तो वो उसको डबलेट में तोड़ देता है। लेकिन अगर तीन में टूट रहे हैं तो यानी दो प्रोटॉन है, अगर तीन हाइड्रोजन है तो ये क्वाड्रेट में टूट जाता है। तो ये पैटर्न हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन अगर मौजूद है, एक तो डबलेट में टूटना, दो प्रोटॉन तो ट्रिपलेट में टूटना, और अगर तीन प्रोटॉन है तो ये क्वाड्रेट में टूट जाते हैं। तो बस हमें ये चेक करना था कि ये जो प्रोटॉन है इसके बगल में कौन कौन से प्रोटॉन इसको तोड़ सकते हैं। तो यहां देखिए इसके बगल में तो कार्बोनिल है, यहां कोई हाइड्रोजन है नहीं, पर यहाँ पे दो हाइड्रोजन आपके सामने मौजूद है। बस आपको ये समझना था कि क्या ये दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। बस इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज पता होनी चाहिए थी कि अगर हमारे बगल में कोई सेंटर कायरल सेंटर होता है, जैसे ये कायरल सेंटर होगा फिनाइल HCOH, तो कायरल सेंटर के जस्ट बगल वाले अगर जो ग्रुप प्रोटॉन के हैं ये डायस्टीरियोटॉपिक होते हैं, यानी ये इक्विवेलेंट नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब ये प्रोटॉन अलग इसकी तरफ स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाएगा, ये इसको अलग तरीके से स्प्लिट करेगा। इसका मतलब ये दोनों एक जैसे नहीं, अगर एक जैसे होते तो मैं इसका वैल्यू क्या मान लेता, दो हाइड्रोजन है तो इसको ट्रिपलेट मान लेता कि इसको तीन पार्ट में तोड़ सकते हैं। इसलिए ट्रिपलेट होता कब, जब दोनों एक जैसे होते, पर दोनों एक जैसे यहाँ पे नहीं है, अलग अलग माने जाएंगे। इसलिए ट्रिपलेट वाला पोजीशन तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बस ये समझ के आपको आगे बढ़ना था कि कायरल सेंटर के बगल वाले दोनों ग्रुप डायस्टेट्रोपिक है और ये दोनों अलग अलग तोड़ेंगे, ये इसको डबलेट में तोड़ेगा और वो उसको डबलेट में तोड़ेगा। तो यानी दो डबलेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक इसके थ्रू डबलेट और एक इसके थ्रू डबलेट। तो डबलेट ऑफ डबलेट इसको कहा जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारी बातें हैं वो बिल्कुल सही है। आइए यहां अगर हाइड्रोजन है तो इसके बगल में कौन कौन से प्रोटॉन है ये बताइए। तो इसको तोड़ने वाला इसके जस्ट बगल में बताइए, ये कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, यहां पे एक हाइड्रोजन मौजूद है जो इसके सिस फॉर्म में है और एक हाइड्रोजन यहां मौजूद है जो इसके ट्रांस फॉर्म में है। तो यहां पे तीन प्रोटॉन तो हैं पर तीनों एक जैसे नहीं है। इसलिए आप कह सकते हो कि ये और ये इसको अलग अलग तोड़ेंगे। ये दोनों जो कार्बन पे है ये सिस और ट्रांस है, ये भी डायस्टेट्रोपिक है। इसका मतलब एक बार आपको ये डबलेट तोड़ेगा, ये डबलेट तोड़ देगा और ये डबलेट तोड़ देगा, यानी यहां पे हमें डबलेट 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 यानी तीन तरीके से स्प्लिटिंग यहां देखने को मिलेगी। इसका मतलब डबलेट और ट्रिपलेट तब होता जब दो प्रोटॉन एक जैसे होते और एक प्रोटॉन इसको डबलेट में तोड़ता और दो प्रोटॉन इसको ट्रिपलेट में तोड़ देते। तो ये वैल्यू हमारी DDD आ रही थी। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नेग्लेक्ट हो गया, ए पे ही हम आंसर डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे तीसरे को भी देख लेते हैं। ये कहता है कि ये जो प्रोटॉन है इसके बारे में जरा बात कीजिए। तो ये कहता है कि देखो इसके जस्ट बगल में दो प्रोटॉन है जो इसको किसमें तोड़ सकते हैं, डबलेट में तोड़ सकते हैं, ट्रिपलेट में तोड़ सकते हैं, है कि नहीं।
क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये दोनों प्रोटॉन इसको ट्रिपलेट में तोड़ेंगे और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां एक प्रोटॉन है जो इससे काफी दूर है, थर्ड कार्बन पे मौजूद है, तो ये इसको थोड़ा सा कपल कर पाएगा और ये इसको थोड़ा सा डबलेट की तरह तोड़ पाएगा, इसलिए ये ट्रिपलेट ऑफ डबलेट कहा गया है। इसका मतलब स्प्लिटिंग पैटर्न को हमें बगल वाले प्रोटॉन के थ्रू समझना पड़ता है, तो ये चीज हमें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो डायस्टेट्रोपिक प्रोटॉन का नॉलेज जिसके पास होता वो इन दोनों को तुरंत एलिमिनेट करके इस आंसर को बना सकता था। ठीक है, तो सवाल कैसा था, लेवल कैसा था, चैट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिक की बातों को सीखेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।